नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के वार्ड नंबर 8 में। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं परमानंद कन्नौजिया उर्फ पीके प्रीत, जो भीम आर्मी के बहुत ही सक्रिय नेता हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का देश में जो लगातार तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, हम बात करेंगे कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बात कि आप हमारे लिए यहाँ तक चल कर आए। जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और सदन में भी बड़े बेबाकी के साथ उन्होंने दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में संत कबीरनगर जिले में भीम आर्मी का क्या स्थिति है, आगामी चुनाव में भीम आर्मी अन्य पार्टियों से कैसे टक्कर ले पाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बड़े भाई चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से अगर बहुजन में जो हमारा 85% है, इस 85% में नेता अगर पैदा हो जाएं तो यकीनन है कि मोदी जैसे या फिर भाजपा जैसे पार्टियों को सत्ता से उठा के फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से शोषण समाज का हो रहा है, जिस तरीके से दुर्व्यवहार समाज का हो रहा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकारें तो और भी लोगों ने चलाई, लेकिन इस तरीके से सरकारें नहीं चलाई कि लोग बिल्कुल भी त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाएं और अपनी खुद की जीवन जीने से लोग कतराएं। रही बात राजनीति की, चंद्रशेखर भाई की राजनीति की रही बात, आज़ाद समाज पार्टी की बात, बहुत ही मजबूती से हमारी पार्टी काम कर रही है। और संत कबीरनगर जिले में आगामी चुनाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट भी लाकर दिखाएंगे हम लोग, जिसका रणनीति डेली कार्यकर्ता हमारे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और विचार गोष्ठियाँ, आपस में कैडर और एक दूसरे से मिलना पूरा जारी है, और हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसके बाद 27 का विधानसभा चुनाव है। तो पहले जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों न हो, सारे लोग इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना दमखम आजमाने के लिए लगे हुए हैं। और इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ही उस पार्टी का जो दम है, वो लोग जो रणनीतिकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, इसी से अंदाजा लगाएंगे कि 27 में सरकार किसकी बनेगी। तो जो पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें किस स्तर से चुनाव आप लड़ेंगे? आपकी बात सही है कि पंचायत चुनाव ही डिसाइड करता है ऊपर के चुनावों का, जिसके लिए भी हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। और जगह जगह पर कार्यक्रम वगैरह चल रही हैं। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रबुद्ध सम्मेलन का जो उन्होंने आयोजन किया है, वो लगातार वो भी चल रहा है। दूसरी बात, ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़मीनी स्तर पे समाज के बीच में जाना, समाज के बीच के लोगों का हाल चाल जानना, उनके बीच में उत्पीड़न क्या हो रहा है। मान लीजिए किसी समाज पे कोई ऐसा अत्याचार हुआ जिसकी आवाज़ें थाने तक ना पहुंच पा रही हों, डीएम तक ना पहुंच पा रही हों, तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ढाल और उनकी रीढ़ की हड्डी बन करके उस थाने तक जा रहे हैं, उनका एफआईआर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी करवा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग समाज में चल रहे हैं और अपना छवि बना रहे हैं। आने वाले चुनाव में आप लोग किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? आपका एजेंडा क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पर जो काम करेगा उसी को जनता लाइक करेगी। आप देख रहे हैं भाजपा सरकार इतने सालों से सत्ता में बैठी हुई है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मामले में बिल्कुल ये भाजपा सरकार एकदम बेकार है। ना ही सही रूप में शिक्षा मिल पा रहा है, और तो और 5000 स्कूल बंद करने का फरमान भी यूपी सरकार ने लाया था, जिसका प्रदर्शन करके लोगों ने रुकवाया। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए, जिला अस्पताल पे चला जाए तो वहाँ पे डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहे हैं, और दवाओं का दाम इतना बढ़ जा रहा है कि आम पब्लिक उस दवा को परचेज नहीं कर पा रहा है। और रोजगार को देख लीजिए, बेरोजगारी कितने स्तर तक घट गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास लाखों में वैकेंसियाँ बैकेंड में पड़ी हुई हैं, फाइलों में दबा के पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ और चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जनता देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, और जनता 27 में बताएगी कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। जो किसान वर्ग के लोग हैं, यह यूरिया खाद के लिए काफ़ी परेशान है।
और जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी इनको किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। देखिए, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो यूरिया खाद ना मिलने का एक कारण है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो डंप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस डंप करवाने में गवर्नमेंट का भी हाथ है। ये बताइए, आज तक तो किसान नहीं परेशान हुआ, किसान आज ही क्यों परेशान हो रहा है, और इन्हीं की सरकार में क्यों परेशान है? बॉर्डर के उस पार यूरिया खाद को या फिर डाई को, जो भी खादें हैं, इनको क्या नाम है, ब्लैक मेलिंग किया जा रहा है। ब्लैक मतलब ब्लैक तरीके से क्या नाम वहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे 4-4 गुना डबल क्या नाम है उसका वो रेट बढ़ा करके उनको बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार का इसमें बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है कि जनता को जितना परेशान करिए उतना बढ़िया है, और वो यही काम कर रही है। ठेकेदारों से मिल करके क्या नाम है, यूरिया हुआ या फिर डाई हुआ, जो भी खाद है, इनको अदर जगहों पे सप्लाई करिए, डंप करा रही है, और उद्योगपति अपने मनमौजी के हिसाब से वो अपना बेच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार सभी को मुफ्त में भोजन दे रही है। सरकार अपने घर से दे रही है? कोई भी सरकार अपने घर से नहीं देती है। हम 18% जीएसटी भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उस जो सरकार चला रहा है उस व्यक्ति को भी सैलरी हम अपने जेब से दे रहे हैं। मेरा ही दिया हुआ मुझे ही रिफंड में दिया जा रहा है, और समाज इतना पागल नहीं है, वो सब कुछ जान रहा है। समाज अब पढ़ लिख करके होशियार हो चुका है। 15 लाख मिला आपको? 15 रुपया नहीं मिला, ये 15 लाख कहाँ से दे पाएंगे? 15 रुपया नहीं मिला, 15 पैसा नहीं मिला, और तो और मेरा राशन कार्ड भी था, वो राशन कार्ड भी कटवा दिया गया। और मैं क्या कहूँ आपसे? भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहीं पे दिखा दीजिए सबका साथ सबका विकास। हम तो नहीं जान रहे हैं कि क्या नाम है, आज भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, हम तो नहीं जान रहे, जो लेबराई करता था कि आज जाके ऑफिस में बैठ रहा है। जब तक वो ना ऑफिस में बैठे तब तक सबका साथ सबका विकास कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या हो सकता है? आपकी पार्टी भी नई नई पार्टी है, और भले आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग सत्ता में आ पाएंगे? अभी 4 दिन की पार्टी आपकी है, कैसे आएंगे सत्ता में? देखिए, वो 4 दिन की 100 दिन की पार्टी रहने और ना रहने से मतलब नहीं होता है, जमीनी स्तर पे काम करने से होता है। भाजपा भी बहुत दिन की पार्टी है, बहुत पहले की पार्टी है, लेकिन बीच में भाजपा को ऐसा विलुप्त किया गया था कि भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। भाजपा घुसपैठिए तरीके से सत्ता हासिल किया, अंबानी और अडानी के सहारे ये सत्ता में आज बैठे हैं। रही बात सत्ता में आने की, वो तो 2027 तय करेगा कि हम किस तरीके से सत्ता में आएंगे। हमारा तो नगीना में भी जो हमारे बड़े भाई सांसद हैं, उनको भी कोई नहीं आंक रहा था कि वो यहाँ पे जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता उनको उठा करके जिस तरीके से संसद में भेजा है, उसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता फिर से उठा करके संसद में भेजने का काम करेगी 2027 में। ये भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग अच्छे तरीके से जान जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी पीडीए पाठशाला खोलने की बात कर रहे हैं, और गांव गांव में पीडीए पे चर्चा की बात कर रहे हैं। देखिए, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। अभी आज सहजनवा का मैं मैटर बता रहा हूँ। सहजनवा में एक ऐसा कांड हुआ है कि दलित वर्ग का व्यक्ति था, किसी बड़े घर मतलब व्यक्ति के वहाँ अपना मजदूरी किया हुआ पैसा मांगने गया, उसको इतना मारे लोग, इतना मारे कि वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मर गया। तो आप बताइए, पीडीए कहाँ सक्सेस हो रही है? पीडीए किस जगह पे सक्सेस हो रही है? पीडीए को अगर सक्सेस कराना है तो आवे ना पूरे 85% के लोग एक मंच से क्या नाम चुनाव लड़ें, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ पहले पीडीए को वहाँ मजबूत करें। पीडीए यहाँ जमीनी स्तर पे अपने आप मजबूत हो जाएगी। आप बताइए, बसपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, आसपा अलग लड़ रही है, और भी जो पार्टियां बनी हुई हैं 85% के अंतर्गत, ये लोग अलग अलग अपना मंच साझा कर रहे हैं। जब तक ये एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कैसे पीडीए साबित होगा कि पीडीए का हम क्या नाम है, पीडीए पे काम कर रहे हैं? जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नाम दिया जा रहा है वो कहाँ सक्सेस हो रहा है? विगत कुछ दिनों से चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, तमाम नेता सड़क से लेकर सदन तक जय भीम के नारे लगा रहे हैं, और नीला पट्टा पहन के लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं और सदन में भी जा रहे हैं। ये ऐसी क्या कुछ हो गई है कि सारे लोग जय भीम का रट लगा रहे हैं? जैसे देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो नीला पट्टा नहीं, वो एक क्रांति की निशानी है जो तय करता है एक गांव का गरीब का व्यक्ति, बच्चा, वो तय करता है गांव से लेकर संसद तक की यात्रा। वो उस क्रांति की निशानी है। जो लोग कभी जय भीम का नाम नहीं लेते थे वो लोग अब रट लगाए हुए हैं। जी देखिए, मजबूरी है लोगों को,
यही भाजपा भी तो अम्बेडकर को पसंद नहीं करती थी। आज भाजपा अपने बड़े बड़े बैनरों में अम्बेडकर को जगह दे रही है। क्यों दे रही है? आज मजबूरी है उन्हें। हमारा क्या नाम है, पावर उनको समझ में आ गया है कि हाँ, अगर हम इनका नाम नहीं लेंगे तो सत्ता से उठा के बाहर फेंक देंगे। और वही काम 2027 में होने वाला है। 85% के लोग उठा के फेंकेंगे इनको। और जिस तरीके से 24 के चुनाव में संसद में, पार्लियामेंट में जय भीम का नारा गूंजा है, उसी तरीके से 2027 में भी संसद में जय भीम, जय संविधान और जय भारत का नारा गूंजेगा। ये कोई रोक नहीं सकता है। और भाई चंद्रशेखर इस चीज़ को गांव से लेकर के संसद तक ले जाने में बिल्कुल सक्सेस भी होंगे। और अब की बार 27 में हम लोगों के बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे जीत कर जाएंगे। देख रहे हैं कि मायावती जी भी पूरी मजबूती के साथ बैकअप कर रही हैं। सपा के लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को अव्वल कैसे साबित कर पाएगी? देखिए, अव्वल साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समाज का जब काम करेंगे, समाज में चलेंगे, तो समाज खुद आपको आपके कैटेगरी के अनुसार उठा करके अव्वल और लो में बैठा देगी। उसमें किसी को किसी के थ्रू बैठने और बैठाने की बात नहीं आती है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं इस समय चुनाव आयोग से काफ़ी खफा है। चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। सही है, सही है। मैं बता दूं आपको कि ईवीएम का ही सहारा लेकर के भाजपा सत्ता में आ रही है। ईवीएम का विरोध है, अगर देखा जाए सबसे पहले मायावती ने किया था। तब चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या भाजपा हो, सारे लोग इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिए। आज सपा के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी, अन्य जो राजनीतिक दल हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ। बिल्कुल ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम जिस कंट्री में बना, वो कंट्री खुद ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से आज चुनाव करवा रहा है। अगर ईवीएम पे इतना भरोसा होता तो जो कंट्री उसको डेवलप किया वो ईवीएम को नहीं हटाता, वो भी ईवीएम से ही चुनाव करवाता। एक सवाल हम व्यक्तिगत करेंगे आपसे, क्योंकि आप संत कबीरनगर जिले के वार्ड नंबर 8 से बिलोंग करते हैं और आप एक युवा नेता हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की। वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, समाज जो कहेगा वो करूँगा। और हमारे जो समाज के लोग हैं वो अगर चाहेंगे कि क्या नाम है, मैं वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ूं, तो बिल्कुल लड़ूंगा और दमदारी के साथ लड़ूंगा। और आप लोगों का दुआ सलाम बना रहे तो बिल्कुल क्या नाम है, कदम तो ज़रूर डालूंगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो कैंडिडेट आपके घर तक जाए, आपके सुख दुख को पहचाने, आपके हर्ज गर्ज में वो मौजूद रहे। ऐसे व्यक्ति को पहचानिए, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करके क्या नाम वार्ड नंबर 8 से जितवाइए। हमारे साथ जुड़े हुए थे परमानंद जी, जिनको पीके प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी बातों को आप लोगों ने सुना और इनकी बातों पे और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या समस्याएं हो रहे हैं, क्या निदान हो रहा है, उन सभी पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।